आज हम लोग सरोज स्मृति से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सरोज की मृत्यु किस आयु में हुई? तो 19 के प्रथम चरण में प्रवेश करते ही, अर्थात जैसे ही उन्होंने 19 वर्ष में प्रारंभ किया उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, सरोज स्मृति हिंदी काव्य जगत में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सरोज स्मृति जो है वो हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। अगला प्रश्न है, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले दल, पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो यह सरोज स्मृति काव्य से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म मृत्यु का वर्ष कौन सा होगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1999 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो महिसादल, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। और उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो यह रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? तो पहला दिया हुआ है, कोई मांगलिक विवाह गीत ना होने के कारण। दूसरा, समाज के ना होने के कारण। और तीसरा, दोनों। तो उपरयुक्त दोनों कथन इसके लिए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति। पंक्ति में मूर्ति धीति में कौन सा अलंकार है? तो मूर्ति धीति में मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही में रति रूप शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सरोज के सौंदर्य के लिए। अगला प्रश्न है, जलज और जलद का क्रमशः पर्यायवाची होगा। तो जलज का पर्यायवाची है कमल और जलद का पर्यायवाची होता है बादल। सोचा मन में वह शकुंतला। तो शकुंतला कौन थी? यह अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? तो कवि के मन में कण्व ऋषि के समान वेदना हो रही थी, क्योंकि विवाह के समय सरोज की भी माता नहीं है और शकुंतला की भी माता नहीं है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, पंक्ति में संबल का क्या अर्थ है? तो इस संबल का अर्थ हो जाएगा सहारा। ज्योतिष तरना के चरणों पर, पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्योतिष तरना का अर्थ है माता सरस्वती। अगला प्रश्न है, जीवित कविते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पुत्री सरोज के लिए जीवित कविते शब्द प्रयुक्त हुआ है। धन कमाने का ढंग अर्थोगमोपाय होने पर भी कवि अर्थ अर्थात धन की दृष्टि से कमजोर क्यों रहे? क्योंकि वे संकुचित स्वभाव के थे, इसलिए। अगला प्रश्न है, यह हिंदी का स्नेहोपार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? पहला दिया गया है, हिंदी साहित्य जगत से मिलने वाला अनादर। दूसरा है, हिंदी का सृजक बनकर उपेक्षा, आर्थिक विषमता मिला किनको? निराला को। तीसरा, हिंदी के प्रति उनका प्रेम बना रहा। चौथा, विपन्नता में भी उन्हें प्रसन्नता का भाव है। तो ये जो उपरोक्त कथन है वो सभी सही हो जाएंगे। अगला है,
वह सर छेप व रण कौशल हो चुका चित्कारोत्कल। क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल और भी फलित होगी वह छवि। काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह निराला के सरोज स्मृति से ली गई है। क्योंकि यहाँ पे रण कौशल इन सब शब्दों का वर्णन है, तो इससे कहीं ऐसा ना लगे कि यह राम की शक्ति पूजा से, इसलिए मैंने इसे लिया है कि यह किससे लिया गया है? सरोज स्मृति से। अगला है, प्राणों की प्राणों में दबकर बहती लघु लघु सांस में भर। जीवन की आर्थिक विषमता और इच्छाओं के पूर्ण ना हो पाने की बात कवि ने किसके लिए कहा है? तो पुत्री सरोज के लिए। सरोज कितने वर्ष की थी जब उनकी माता का निधन हुआ? तो वह मात्र 1.25 साल की थी। उसके बाद उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? तो उनके नानी के घर में। अगला प्रश्न है, भाई की मार खाकर जब सरोज रोने लगती तब भाई उसे कहाँ घुमाने ले जाता जिससे सरोज का चेहरा खिल उठता था? तो कहाँ घुमाने के लिए लेकर जाता था? गंगा तट पर। संपादक गण निराला की कविताओं को क्यों वापस कर देते थे? तो पहला दिया गया है, उन्हें कविता पढ़कर आनंद नहीं होता था, अर्थात निराला की कविता को पढ़कर संपादक गण को आनंद नहीं होता था। दूसरा दिया है, एक तो पंक्तियों में छापकर उसे वापस कर देते। दोनों, तो दोनों कथन ये सही हो जाएगा। संपादक गण जब निराला की कविताओं को वापस लौटा देते तब वे अपने भाव कैसे व्यक्त करते थे? तो वह क्या करते थे? पास की घास को नोचकर फेंकते हुए, अर्थात पास में जो घास होता था उसे नोचते थे और फेंकते जाते थे। अगला प्रश्न है, खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति असंक। भाग्य को खंडित करने की सोच निराला के कैसे व्यक्तित्व को उजागर करती है? तो उनके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरा होने का परिचय देती है। लेखक की कुंडली में क्या लिखा था? तो उनके कुंडली में 2 विवाह का योग लिखा था। अगला प्रश्न है, विवाह की बात को निराला जी किस प्रकार टालते थे? तो वो बोलते थे कि मैं हूँ मंगली, अर्थात बताते थे कि मैं मंगली हूँ, जिसके कारण उनका विवाह टल जाता था। जब एक बार एक ऐसा रिश्ता आया विवाह के लिए कि टलने का नाम ही नहीं लेता, तो निराला ने क्या किया था? उन्होंने कुंडली सरोज को दे दिया और बच्ची सरोज ने कुंडली फाड़ डाले और उस पर खेलती रही। अगला प्रश्न है, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, और लड़की की उम्र कितनी बताई गई थी? तो 18 वर्ष। आया मन में भर आकर्षण उन नयनों का कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सासू माँ जिस एक लड़की की बात कर रहे थे जिसका उम्र 18 वर्ष है और एंट्रेंस पास है, तो उस लड़की के लिए निराला के मन में भी आकर्षण उत्पन्न हो आया था। आई पुतली तू खिल खिल खिल, हंसती मैं हुआ पुनः चेतन। कवि फिर से क्यों जागृत हो गए? तो शादी के आकर्षण के मोह से छूटकर उन्होंने माना कि विवाह क्या है? एक बंधन है, क्योंकि वह जान रहे थे कि पुत्री सरोज अभी बहुत छोटी है और वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब सासू माँ के कहने पर वह उस शादी के लिए राजी होते हैं और उनके मन में भी आकर्षण आता है, तब अपनी पुत्री को देखकर वह फिर से सजग हो जाते हैं। परिचय परिचय पर खिला सफल, नभ पृथ्वी द्रुम कली किसले दल।
चारों दिशा में किसका सौंदर्य व्याप्त हो रहा है? तो सरोज का। अगला प्रश्न है, भैया अब नहीं हमारा बस, पालन पोषण रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। कथन किसने किससे कहा? तो सरोज की नानी ने निराला से, क्योंकि जब 1.25 साल में ही सरोज की माता की मृत्यु हो गई थी तो वह अपने नानी घर चली गई थी और वहीं पे सरोज का पालन पोषण हुआ। लेकिन पालन पोषण के बाद जब सरोज बड़ी हो गई तो उनके नानी ने कहा कि अब आप सरोज को अपने साथ ले जाए और उचित वर खोजकर इसका विवाह कर दीजिए। निराला के पिता का नाम क्या है? तो निराला के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी है, जो कि महिषादल में क्या थे? सिपाही थे। निराला के संबंध में असंगत कथन को छांटना है। पहला दिया है, निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। दूसरा, उन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। तीसरा, उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। और चौथा, अल्प प्राण वर्णों के प्रयोग के कारण उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? चौथा जो है वह असंगत है, क्योंकि अल्प प्राण नहीं, उन्होंने महाप्राण वर्णों का प्रयोग किया था, जिनके कारण वे महाप्राण कहलाए। अगला प्रश्न है, निराला के संदर्भ में गलत कथन को छांटना है। पहला है, उनकी प्रथम कविता जन्मभूमि, जो कि 1920 ईस्वी में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा दिया है, उनकी पहली कविता संग्रह अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई। तीसरा है, निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है, उनकी रचनाओं का संग्रह। चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है। अगला है, निराला की कौन सी काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो सांध्य काकली जो काव्य संग्रह है सन 1961 ईस्वी के बाद प्रकाशित हुई थी और निराला की मृत्यु सन 1961 में हुई थी। तो सांध्य काकली उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। निम्न में से कौन निराला की लंबी कविता है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास, ये सभी जो हैं निराला की लंबी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यासों का सही क्रम? तो चोटी की पकड़, निरूपमा, कुल्ली भाट और अप्सरा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? अप्सरा 1931 ईस्वी। कितनी अप्सराएं हैं? 31 अप्सराएं हैं। निरूपमा 1936 ईस्वी। निरूपमा जो है वो कितने साल की है? 36 वर्ष की है। कुल्ली भाट 38-39। कुल्ली जो है वह कितने रुपए लेता है? 38 या 39 रुपए लेता है। चोटी की पकड़ 46। तो हमारी चोटी कितनी लंबी है? 46 किलोमीटर। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो चोटी की पकड़ 1946। अगला है, निराला के अपूर्ण उपन्यास हैं। कौन कौन है? इंदुलेखा और काले कारनामे, चमेली, ये तीनों उनकी अपूर्ण उपन्यास है। कौन कौन? इंदुलेखा, काले कारनामे, चमेली। चमेली और इंदुलेखा काले कारनामे करते थे मिलकर, इसलिए ये अपूर्ण रह गए। निराला की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष का क्रम? तो लिली 1934 ईस्वी, सखी 35 ईस्वी। लिली 34 साल की है। सखी कितने सखी हैं हमारी? 35 सखियां हैं। सुकुल की बीवी 41। सुकुल की बीवी कितने साल की है? 41 साल की है। चतुरी चमार 45। और सखी कहानी संग्रह में जो कहानियाँ प्रकाशित थी उन्हीं कहानियों को फिर से
चतुरी चमार में प्रकाशित किया गया है? देवी 48। अगर आप देवी की पूजा करेंगे तो 48 साल से अधिक आप जी पाएंगे। संपादन कार्य के संबंध में निराला से जुड़ी कथनों में असंगत कथन को छांटना है। पहला है 1922-23 में कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया था निराला ने। दूसरा है 1923 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। तीसरा है 1935 में गंगा पुस्तक माला जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी, वहाँ से सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो निराला के संपादन कार्य से संबंधित ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है निराला के संबंध में गलत कथन को छांटना है। पहला है नंद दुलारी वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा। दूसरा है गंगा प्रसाद पांडे ने निराला के नाम पर महाप्राण निराला नामक पुस्तक की रचना की और उन्हें महाप्राण निराला का नाम दिया। तीसरा है निराला ने सरोज स्मृति काव्य के माध्यम से पुत्री सरोज का तर्पण किया। चौथा है सभी कथन सही हैं। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला है कवि ने मेरे वसंत की प्रथम गीति किसे कहा है? तो पुत्री सरोज को कहा है। वसंत की प्रथम गीति का अभिप्राय क्या हो जाएगा? युवा प्रेम की प्रथम संतान, अर्थात निराला और उनकी पत्नी की प्रथम संतान कौन है? सरोज। अगला प्रश्न है आकाश बदलकर बना मही पंक्ति का व्यंजित भाव है। सरोज की दिवंगत माता रति का रूप धारण कर सरोज के रूप में पृथ्वी पर उतर आई। आज का लास्ट क्वेश्चन है सरोज स्मृति कब लिखा गया? तो यह 1935 में लिखा गया, लेकिन इसका प्रथम प्रकाशन 1938-39 में अनामिका द्वितीय में हुआ था। धन्यवाद।